आज हम जानेंगे एक ऐसे आइलैंड के बारे में जहां लोग जिंदा तो गए लेकिन लौटकर जिंदा वापस नहीं आए। ये आइलैंड इंडिया के ही टेरिटरी का एक हिस्सा है जो कि अंडमान आइलैंड से 50 किलोमीटर दूर स्थित है और यह आइलैंड 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसको पेड़ों ने इस तरह ढका हुआ है कि ऊपर से कुछ भी नहीं देखा जा सकता। और इस आइलैंड का नाम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है जहां पर आज भी आदिवासी जनजातियां बसती हैं और कहा जाता है कि आदिवासी जनजातियां यहां पर करीब 60,000 सालों से मौजूद हैं। क्योंकि दुनिया दिन प्रतिदिन बदलती चली गई लेकिन दुनिया से बिल्कुल अलग होने के कारण इन लोगों में कोई बदलाव नहीं आया और इसी आइलैंड पर एस्टिमेट आदिवासियों की संख्या 100 से 500 तक मानी जाती है क्योंकि कभी यहाँ पूरी तरह से जाया नहीं जा सका है। और सन 1771 में एक ब्रिटिश शिप इस आइलैंड के पास से गुजर रहा था जिसने इस आइलैंड के बीच पर आग जलती देखी, लेकिन शिप के लोग इस आइलैंड पर उतरे नहीं थे, बस दूर से ही देखा था। और इन आदिवासियों की भाषा को समझा नहीं जा सकता क्योंकि इनकी एक अपनी अलग ही भाषा होती है, लेकिन यह धनुष बाण चलाने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि 1867 में पहली बार इन आदिवासियों का सामना मिलिट्री से हुआ था जब इंडियन मर्चेंट का जहाज़ इस आइलैंड पर ख़राब हो गया जिसमें 106 लोग थे। इस जहाज़ के क्रू को लगा कि इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता होगा और वह लोग इस आइलैंड पर रुक गए और रेस्क्यू टीम का इंतज़ार करने लगे। तभी थोड़ी देर के बाद उनके साथ वह हुआ जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता क्योंकि वह बैठे ही थे और क्या देखते हैं कि कुछ आदिवासी झाड़ियों से निकलकर उन पर तीर भाले से वार करने लगे और जहाज़ के लोग काफ़ी डर गए और उनकी टीम को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट करने लगे और नेवी रेस्क्यू द्वारा इन लोगों को एक दूसरे शिप की सहायता से बचा लिया गया जिसमें कुछ लोग तीर लगने की वजह से घायल हो जाते हैं। और इस घटना के बाद लोगों को इन जनजातियों के बारे में पता चलता है और 1880 में एक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट द्वारा इन आदिवासियों पर रिसर्च का प्लान बनाया जाता है और इस प्लान में यह डिसाइड किया जाता है कि पहले ये आइलैंड पर जाएंगे और उसके बाद कुछ आदिवासियों को चुपके से अंडमान के एक शहर ले आएंगे और यहाँ पर इन आदिवासियों को कुछ दिन रखेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि इनके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट बनाए जा सकें और फिर कुछ गिफ्ट देकर आदिवासियों को सही सलामत इनके आइलैंड पर छोड़ देंगे। उन्हें वहाँ आदिवासियों का एक ओल्ड कपल मिलता है जिनके 4 बच्चे होते हैं और इसी फैमिली को वो किडनैप कर लाते हैं। शहर लाने के कुछ ही दिनों के बाद यह पूरी फैमिली बीमार हो जाती है और ओल्ड कपल की मौत हो जाती है और इसके तुरंत बाद बच्चों को गिफ्ट देकर उनके घर भेज दिया जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आदिवासी इस पोल्यूशन वाली दुनिया में नहीं रह सकते क्योंकि वह डायरेक्ट नेचर के कांटेक्ट में रहते हैं और इसलिए उनकी बॉडी में बाहरी दुनिया की बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं है। हो सकता है इस बीमारी के चलते वहाँ पर कई लोग मारे गए हों और यही कारण है जिसकी वजह से उनका गुस्सा बाहरी दुनिया पर और ज़्यादा बढ़ गया है। इसके बाद आइलैंड पर कई सालों तक किसी ने जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी जूनियर कलीग मधुबाला चट्टोपाध्याय एक ऐसी इंडियन महिला थी जो कि पहली बार इन आदिवासियों से बिना वायलेंस के पीसफुल कॉन्टैक्ट बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन अब यह आदिवासी तीर भाले से वार करने लगे थे और जो भी गिफ्ट इन्हें दिए जाते थे ये लोग उन्हें बीच पर ही गाड़ देते थे। लेकिन इन लोगों की फुटेज कवर कर ली गई है और यह इमेज और फोटोज उन लोगों द्वारा कवर की गई पहली और आखिरी फुटेज है। उन लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि इन आदिवासियों की हाइट 5 फुट 3 इंच से 5 फुट 5 इंच तक है। और इस घटना के बाद फिर से बहुत दिनों तक यहाँ पर किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की और फिर कुछ सालों बाद इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस लैंड को बैन कर दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट भी इस बात को समझ गई थी कि यहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और इन लोगों को भी इनके आइलैंड पर स्वतंत्रता से रहने दिया जाए।
और आर्मी की शिप भी इस एरिया पर निगरानी करती रहती हैं। लेकिन सन 2006 में 2 मछुआरे गलती से मछली पकड़ने इस आइलैंड पर पहुंच गए थे, तो आदिवासियों ने उनको मारकर बांस द्वारा बीच पर ही लटका दिया गया, जो कि इस बात का सीधा मैसेज था कि हमारे आसपास भी न भटका जाए